Welcome to the business studies class. Today we will discuss about another type of large scale retailers, that is super bazaar, and it is also known as supermarket. So what is super bazaar or supermarket? It is a combination of two words, super plus bazaar. Super means the best, ordinary से जो ऊपर होता है that is super best, और बाजार क्या होता है जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है. तो सुपर बाजार का क्या मीनिंग हुआ? एक ऐसा बिजनेस का एक ऐसा प्लेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस प्लेस से क्या हो, बेटर हो, बिगर हो, उसे हम सुपर बाजार कहेंगे. तो सुपर बाजार एक ऐसा लार्ज रिटेल शॉप है जहाँ पर लार्ज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल होती हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, such type of things are available. And it is based on प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस. ये सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल बेस्ड है. मीन्स यहाँ कोई सेल्समैन नहीं होता जो आपकी हेल्प करेगा, गुड्स आपको शो करेगा, ठीक है, या आपको चूज करने में हेल्प करेगा. तो यहाँ जो जो भी गुड्स इसके थ्रू सेल की जा रही है वो ओपन शेल्फ्स में अरेंज की होती हैं. हमें खुद ही क्या करना है, कस्टमर को उसमें से अपने चॉइस की गुड्स को चूज़ करना है और उसे शॉपिंग कार्ट में कैरी करना है पेमेंट काउंटर तक. और पेमेंट काउंटर में पर उसका बिल बनाया जाएगा जिसका कस्टमर पेमेंट कर देता है. तो इस तरह से सुपर बाज़ार में वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल होती हैं और ये सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल बेस्ड होता है. तो लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सुपर बाज़ार. फर्स्ट इज थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर सोल्ड हेयर. यहाँ पे डेली यूज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं. द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस इज अडॉप्टेड. देयर आर नो सेल्समैन. यहाँ सेल्फ सर्विस का प्रिंसिपल फॉलो होता है. मीन्स कस्टमर को खुद ही क्या करना है, अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ करना है. कोई सेल्समैन हेल्प नहीं करता इसमें. देर आर मेनली फाउंड इन बिग सिटीज़. और ये कहाँ, इस तरह के सुपर मार्केट्स कहाँ मिलती हैं? बिग सिटीज़ में. देर इज़ अ फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स. कोई प्रेशर नहीं होता कस्टमर के ऊपर कि उसे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए. उसको पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीदे. प्राइजेज आर कंपैरेटिवली लो. प्राइजेज जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं. बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज वाली प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं सेल किए जाते. सेल्स आर इन कैश. और जो सुपर बाजार जो भी सेल्स करते हैं वो कैश बेसिस पर होती है, क्रेडिट सेल्स नहीं होती यहाँ पर. पैकिंग इज़ गिवन ए स्पेशल अटेंशन. और जो गुड्स हैं वो कस्टमर को पैक करके प्रॉपरली दी जाती हैं, स्पेशल अटेंशन दी जाती है ताकि कस्टमर उन्हें इजीली कैरी कर सके. नेक्स्ट इज द थिंग्स आर अरेंज्ड इन द ओपन शेल्फ्स. ओपन शेल्फ्स में गुड्स अरेंज की होती हैं ताकि कस्टमर इजीली उन्हें देख सके और कस्टमर को पता चल सके कौन कौन सी गुड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं, और अपने नीड के अकॉर्डिंग वो गुड्स को चूज़ कर सके. देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. जैसे एक डिपार्टमेंट क्लोथ्स के लिए हो गया, एक डिपार्टमेंट टॉयज़ के लिए हो गया, एक डिपार्टमेंट फूड आइटम्स के लिए हो गया, लाइक दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर. ये डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा होता है, बट डिपार्टमेंटल स्टोर में पिन टू प्लेन ऑल थिंग्स आर अवेलेबल. लेकिन सुपर बाजार में ऑल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, सुपर बाजार के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश है, विशाल मेगा मार्ट है, इजी डे है. ये सभी एग्जाम्पल हैं सुपर बाजार के. ओरिजिन ऑफ सुपर बाजार. सबसे पहले सुपर बाजार एस्टेब्लिश किए गए थे न्यूयॉर्क में 1930 में. और ये जब एस्टेब्लिश किए गए थे उस टाइम न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा हैवी रिसेशन चल रहा था. बहुत ज़्यादा मार्केट की कंडीशन बहुत ही होपलेस थी.
तो ऐसी कंडीशन में सुपरमार्केट एस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई की जा सके। उसके बाद एक और सुपर बाज़ार एस्टेब्लिश किया गया न्यूयॉर्क में, जो मोस्टली सभी तरह की गुड्स अवेलेबल कराता था कंज्यूमर को। तो इसलिए इसे स्टोर्स फॉर द पुअर पीपल भी कहते हैं। और ये एस्टेब्लिश किए गए थे जापान एंड इंग्लैंड में 1953 और 1956 में। और आजकल तो सुपर बाज़ार बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इवन स्मॉल सिटीज़ में भी सुपर बाज़ार आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सुपर बाज़ार। फर्स्ट एडवांटेज इज देयर आर मोर सेल्स बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। सुपर बाज़ार में सेल्स ज़्यादा होती है, ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स परचेज करने आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेस पर काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है कंज्यूमर को। इट हैज़ अ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस, और वाइड वैरायटी होती है प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर को अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीदने में कन्वीनियंस रहती है। वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। The things are bought on a large scale and therefore they are cheaper. The customer also get this benefit. अभी जो सुपर मार्केट होते हैं ये गुड्स कहाँ से खरीदते हैं? डायरेक्टली खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, और बल्क में खरीदते हैं। तो जब बल्क में गुड्स खरीदी जाती हैं डायरेक्टली, वो भी मैन्युफैक्चरर से, तो उन्हें चीप रेट पर अवेलेबल हो जाती है। तो इसीलिए कंज्यूमर को भी वो गुड्स रिजनेबल रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं। देर इज़ नो नीड ऑफ हैगलिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड द प्राइस इज़ प्रिंटेड देयर। अब यहाँ पर हैगलिंग की कोई नीड नहीं होती। हैगलिंग मीन्स कोई सौदेबाजी, बार्गेनिंग यहाँ नहीं चलती, क्योंकि सब चीज़ें पैक्ड होती हैं, सभी के ऊपर प्राइस प्रिंटेड होते हैं। तो जो प्राइस है उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। अगर कोई डिस्काउंट है तो दैट इज दैट विल बी ऑल्सो मैंशन कितना डिस्काउंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज देयर इज नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। और क्योंकि यहाँ पे जो सारी सेल्स है कैश सेल्स ही होती हैं, तो बैड डेट्स होने के भी चांसेस नहीं होते। इट इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर। मिडिल एंड लोअर क्लास के कस्टमर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ से वो अपनी डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ही रिजनेबल होते हैं। ज़्यादा हाई प्राइजेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाजार। फर्स्ट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। अब सुपर मार्केट को रन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल चाहिए, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग भी चाहिए, डिफरेंट टाइप के गुड्स भी अवेलेबल करवाने होते हैं, तो जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज its establishments involves difficulty in choosing an appropriate place to make it accessible to the ordinary customer। और सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि एक ऐसा प्लेस चूज़ करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है जहाँ तक कस्टमर इजीली पहुँच सके, क्योंकि एक ऐसे प्लेस पर ही सुपर मार्केट स्टार्ट किया जाता है, सुपर बाज़ार स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे जो जो कंज्यूमर को कि पहुँच के अंदर हो, जहाँ कंज्यूमर इजीली पहुँच सके। तो ऐसे प्लेस को चूज़ करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। नेक्स्ट इज देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और सजेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। क्योंकि यहाँ जो सुपर मार्केट होता है वो सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। वहाँ कोई सेल्समैन नहीं होता हेल्प करने के लिए, सजेशन देने के लिए। तो कई बार कस्टमर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट सजेशन उसे गुड्स चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है। देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर को यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी सेल्स जितनी भी होती हैं सुपर मार्केट की, वो कैश सेल ही होती हैं, वो किसी को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। इट इज़ अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। सुपर मार्केट ऐसी प्रोडक्ट के लिए ठीक है जो इजी टू कैरी हैं, जो लाइट वेट के गुड्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है। टेक्निकल और हैवी गुड्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट। और यहाँ पे हमेशा ये डर भी रहता है कि चोरी भी हो सकती है गुड्स की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती हैं, जो इजीली कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन है क्या कर सकता है, अपनी पॉकेट में डाल के ले जा सकता है, पता भी नहीं चलता है।
इसलिए fear of theft is always there in the cases of supervisor. So this is all about supervisor.